गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क, ठीक है। और वही समाप्ति की ओर चैप्टर है। जिसने इससे पहली क्लासें नहीं पढ़ी हैं वो एक बार जाके देख लीजिए। और भाई जिसने भी बुक के चैप्टर पिछले क्लियर नहीं करे हैं तो उन्हें भी देख लीजिए। हर चैप्टर की अलग अलग PDF पड़ी हुई है, ठीक है भैया। और भाई ताकि अगर आप चाहते हो कि मेरी वीडियो आपको डेली डेली मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। और भाई वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। देखिए, सवाल नंबर 127 तक मैं करा चुकी थी। सवाल नंबर 128 से शुरू होंगे। और भाई ये सवाल इतने अच्छे हैं कि इसमें थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ता है, तो इन्हें ध्यान से समझते हुए चलेंगे। कोई सवाल हल्का भी होगा और कोई सवाल भारी भी होगा। तो देखो, पढ़ो सवाल नंबर 128 क्या कह रहा है। एक छात्रावास में कितने छात्र हैं? 120, ठीक है। 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 35 दिन के लिए है। मतलब ये है, जो 120 छात्र हैं ना, उनके लिए जो खाद्य सामग्री है वो कितने दिन के लिए है? 45 दिन के लिए, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। यदि उस छात्रावास में कितने छात्र और आ जाए? 30। तो यहाँ समझेंगे। अब ये दूसरा पॉइंट आ गया, कितने छात्र और आ जाए? 30। भैया 120 पहले से थे, 30 आ गए तो कितने हो गए? 150। तो ये कह रहा है तो वही सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? मान लेंगे। अब काटाफाटी कर लो। 0 से 0, 15 तिया 45, ये कितना हो गया? 12 दूनी 24, 12 तिया 36। कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी भैया? 36 दिन के लिए, ठीक है। अगर 120 होते तो पर्याप्त होती कितने दिन के लिए? 45 दिन के लिए। लेकिन जब कितने हैं? 150, तो वो पर्याप्त है कितने दिन के लिए? 36 दिन के लिए। तो बताओ सवाल कैसे लग रहे हैं? ये तो देखो हल्का ही सवाल है, ये तो इजी है। कुछ थोड़े हार्ड भी आएंगे, लेकिन जब तुम इन्हें अच्छे से समझोगे तब तुम उन्हें कर पाओगे। तो भाई समझते हुए चलना है सवालों को। अगर किसी को कहीं डाउट आ रहा है तो वो कमेंट्स करके पूछ सकता है, ठीक है। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 129। देखिए सवाल नंबर 129 कह रहा, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था, ठीक है। आगे कह रहा 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़ के चले गए। भैया ये ऐसा सवाल मोस्ट होता है और सवाल बनता है। तो देखिए इस सवाल को करेंगे कैसे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहाँ समझो, कितने थे? 200। अगर ये 200 के 200 खा रहे होते तो ये जो खाना था वो कितने दिन के लिए पर्याप्त था? 31 दिन के लिए। लेकिन 27 दिन के बाद, अब यहाँ समझना कितने दिन के बाद? 27 दिन के बाद। अच्छा ये बताओ, ये खाना कितने दिन और चलता? भी कितने दिन और चलता? 4 दिन। तो बकाया कितना है वो खाना लेना है सिर्फ। तो कितना लेंगे यहाँ पर? 4 लेंगे, ना ही 31 लेंगे और ना ही 27 लेंगे। एक बार ध्यान से समझेंगे यहाँ पर। और अगर ये 200 व्यक्ति खाना खा रहे होते तो ये खाना चलता 31 दिन तक। लेकिन ऐसा हुआ कि 27 दिन तक, 27 दिन के बाद, यानी कि इन्होंने खाया कितने दिन? 27 दिन। अभी कितने दिन और खाते? 4 दिन। बात समझ रहे हो? कितने दिन और खाते? आगे पढ़ेंगे क्या कह रहा है। 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। तो 200 थे, 120 छोड़ के चले गए तो बचे कितने? 80। तो ये कह रहा है जो शेष सैनिकों के लिए, यानी कि ये वाले जो सैनिक हैं इनके लिए जो आहार है वो कितने दिन और अधिक चलेगा? तो मैंने मान लिया कितने दिन और अधिक चलेगा? 20 दिन। अब यहाँ समझना सवाल को ध्यान से, ठीक है। देखो एक बार मैं ध्यान से और सवाल समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। ये इसने कहा था कि 200 सैनिक थे जो किसी खाने को 31 दिन तक खा सकते थे, लेकिन 27 दिन बाद अभी कितने दिन और खा सकते थे? ये 4 दिन। वो लेना है कि ये कितने दिन और खा सकते थे, या उस काम को कितने दिन में और कर सकते थे। तो 4 दिन। लेकिन क्या हुआ? 27 दिन के बाद 120 छोड़ के चले गए तो बचे कितने? 80। तो 80 जो है वो ये यहाँ से ये निकलेगा कि ये कितने दिन खाएंगे ये वाले 80 आदमी जो है इस वाले भोजन को, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं एक बार। 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10, यानी कि ये जो है कितने दिन खा लेंगे इस खाने को? 10 दिन तक। लेकिन अगर ये 200 के 200 काम कर रहे होते तो ये कितने दिन खाते? 4 दिन तक। तो इसने पूछा कि कितने और अधिक दिन तक खाएंगे, तो 10 में से ये कितने दिन खा लेते उन्हें घटा दो। तो कितने दिन? 6 दिन। भाई ऐसे कितने मेरे भाई बहन हैं जिनको ये सवाल समझ में आया है, और जिनको नहीं आया कमेंट्स करके भेजेंगे, और जिनको अच्छे से समझ में आया है वो थंब बना के भेजेंगे। क्योंकि देखो ऐसे सवाल एग्जाम में पूछता है और बहुत ज़्यादा पूछ लेता है।
बच्चे इलझ जाते हैं सवाल को करने में, तो मुझे बताएंगे कहाँ आपकी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 130। कह रहा है 550 व्यक्तियों की एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिन के लिए पर्याप्त है। ठीक है, आगे पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएं तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। देखो ये सवाल नॉर्मल है, कितने विद्यार्थी कितने थे 550, और इन 550 के लिए जो खाद्य पदार्थ था वो कितने दिन के लिए उपलब्ध था 28 दिन के लिए। लेकिन क्या हुआ, अब तुम ये समझ रहे कि यहाँ गुणा क्यों करा रहे हैं। जैसे वो होता था ना, ये एक तरीका का काम बन जाता है, लेकिन यहाँ खाने वाली चीज चल रही है तो ये खाद्य पदार्थ बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मान लो कितने सेब हैं, 5 सेब हैं। सेब मत लीजिए, जैसे मैं कहूँ यहाँ समझ लेना, क्योंकि यहाँ संख्या बड़ी है। मैं कहूँ जैसे 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, उन्हें कोई भोजन दिया गया है, वो उसे कितने दिन में खा सकते हैं 4 दिन में। ठीक है, तो तुम ये लगाओ कि वो खाना कितना रहा होगा, 5 चौक 20, इस तरीके का सवाल है ये। ठीक है, तो यहाँ से टोटल ये तुम्हारा निकल जाता है। अब वो ये कह रहा है कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति और आ गए 150, 550 ये थे, 150 आ गए तो कितने हो गए 700 हो गए। तो ये कह रहा अब वो जो खाना है वो कितने दिन के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो देखो इस 0 से ये 0 कट गया, 7 चौक 28, 7 से यहाँ काटोगे 10 बार कट गया, 5 से यहाँ काटोगे 11 बार, 5 से इधर काटो 5 दूनी 10, 2 से इधर काटो 2 दूनी 4, 11 दूनी कितना हो गया 22। यानी कि वो जो खाना है वो कितने दिन के लिए पर्याप्त है भैया, 22 दिन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 131। कह रहा है 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे हुए किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत कितने घंटे में कर देते हैं, 6 घंटे में। देखो ऐसे रखेंगे जैसे फॉर्मूला रखते थे। कितने आदमी है, 100 आदमी, और ये कह रहा है 100 ग्रामवासी एक नदी के टूटे हुए किनारे के कितने भाग को, तो वो काम है, तो काम कहाँ रखते हैं 2/3 नीचे, कितने घंटे में उसकी मरम्मत कर सकते हैं 6 घंटे में। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पढ़ो, ये कह रहा है अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी, मतलब 100 तो ये थे, कुछ और आ गए, ठीक है, भी इस काम में जुट जाते हैं और शेष काम का जो मरम्मत है वो 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। अब मुझे बताएगा कोई कि शेष काम कितना है, यहां से निकालते हैं घटा के, तो 3 में से 2 गया 1/3, ये हो गया शेष काम। तो इस 3 से ये 3 खत्म हो गया, 2 से यहाँ काट लो, 2 तिया 6, तो ये कितना हो गया देखो 300 बराबर इस 2 के अंदर गुणा कराओ। गुणा ऐसा कराते हैं ब्रैकेट के अंदर, पहले इधर फिर इधर, तो यहाँ कराओगे तो कितना हो गया 200, प्लस यहाँ कराओगे तो कितना हो गया 2x, ये 200 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया, तो 2x बराबर कितना हो गया 100। 2 से यहाँ काटो कितनी बार कट गया 50 बार, यानी कि कितने व्यक्ति और लग गए थे उस काम में भैया, 50 आदमी और लग चुके थे, तब जाके वो काम जो है कितने घंटे में हो रहा था, 2 घंटे में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए जो सवाल नंबर 132 और 133 है, ये तुम्हारा नॉर्मल सवाल है, ठीक है, और इन्हें तुम लोग जमा लेना और कर लेना, कुछ नहीं है इन सवालों में, ओनली कैलकुलेशन दे रखी है, ये तुम लोग कर लोगे। तो हम जो है इससे अगला टाइप देखेंगे ठेके पर आधारित। ठीक है, वहाँ क्या लिया जा रहा होगा, ठेका लिया जा रहा होगा, सही है। तो ये सवाल कौन कौन मुझे करके भेजेगा देखते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 134 से देखेंगे, यहाँ से हमारे जो है ठेकेदारी पर आधारित सवाल शुरू हो जाते हैं। तो इन सवालों को करने का थोड़ा तरीका बदल जाता है, वो वैसे ज़्यादा नहीं बदलता है, थोड़ा सा एक जो है चेंज हो जाता है। अब यहाँ समझेंगे क्या चेंज हो जाता है। इसने कहा कि एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया है और उसने कितने आदमी जो है काम पे लगाए हैं, 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया है। वो जो 100 दिन है वो यहाँ मत लगाना, सिर्फ इतना लगाना है कि उन्होंने काम किया कितने दिन। जैसे हम क्या करते थे, पीछे गुणा करा देते थे 90 गुणा इस तरीके से, लेकिन यहाँ नहीं कराना है, यहाँ सिर्फ इतना कराना है कि कितने दिन वो काम कर रहे हैं। तो उसने कितने आदमी काम पर लगाए हैं, 90 आदमी, लेकिन उसने क्या कहा 40 दिन बाद उसे पता चला कि कार्य का जो निर्माण है वो भी कितना हुआ है 1/3,
तो इन 90 आदमी ने ओनली काम कितने दिन किया है? 40 दिन। और इन 40 दिन में कितना काम किया है? 1/3। समझे? आगे पढ़िए क्या कह रहा है। तदनुसार कार्य को समय अनुसार करना है। अच्छा ये बताओ, टोटल काम करने का जो ठेका था उसने लिया कितने दिन में था? 100 दिन। अब वो ये कह रहा है कि मुझे काम टाइम पे करना है, तो 40 दिन तो यहाँ खत्म हो गए, दिन कितने बचे? 60। ये काम जो है 60 दिन में खत्म करना है। उसे इसे खत्म टाइम पे खत्म करने के लिए कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे? तो 90 तो ये थे, अब वो ये कह रहा और नियुक्त करने हैं, तो मैंने मान लिया वो कितने हैं? इतने। अभी पहले बटे में काम लगाओ, अगर एक तरफ काम लगा है तो दूसरी तरफ लगाना है। शेष काम कैसे निकालते हैं? इसमें से घटा के 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2/3। यानी कि कितना काम बचा हुआ है? 2/3। इस 3 से ये 3 खत्म, इस 0 से, अच्छा 0 मत काटो, 20 तिया वो 30 दूनी 60, 30 तिया 90। 2 से यहाँ काट लो, 2 से कटेगा तो ये कितनी बार कट गया? 20 बार। 3 दूनी 6 यानी कि 60, और 60 दूनी कितना हो गया? 120। 120 बराबर कितना हो गया? 90 प्लस एक्स। 90 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस, एक्स बराबर कितना बचा? 30। यानी कि उसे कितने व्यक्ति और काम पर लगाने होंगे? 30 व्यक्ति और जो है काम पर लगाने होंगे। ठीक है। अब क्योंकि अभी पीछे क्या होता था, अभी जो हम सामग्री वाले सवाल कर रहे थे वहां ये देखना होता था, सामग्री वाले जब भी सवाल आएंगे वहां देखना होगा कि ये सामग्री अभी और कितने दिन चल सकती थी। ठीक है। जैसे वहां यहाँ 100 दिन दिया, अब फिर उसने दिया 40 दिन बाद, तो यहाँ 60 लगा देते हैं कि ये जो सामग्री थी अभी कितने दिन चलती? 60 दिन। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना, यहाँ सिर्फ इतना करना है कि अभी कितने दिन काम करा था इन लोगों ने, तो वही लगाएंगे। बात समझ में आ गई? देखिए सवाल नंबर 35 पढ़ेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 200 व्यक्ति नियुक्त किए। कितने व्यक्ति नियुक्त किए हैं? 200। आगे पढ़ो। उसे पता चला कि 50 दिन में, यानी कि इन्होंने केवल काम कितने दिन किया है? 50 दिन। 50 दिन में काम का जो है ओनली कितना पूरा हुआ है काम? 1/4। तो ओनली यहाँ पर वो लगाएंगे इन्होंने अभी जितने दिन काम किया है। ऐसा नहीं है कि 150 में से 50 घटा के मैं यहाँ 100 लगा दूं, नहीं, सिर्फ ये लगाना कि अभी इन्होंने काम किया कितना है, कितना काम कर रही है? 1/4। तो वही लगाएंगे कि 200 दिन, 200 व्यक्ति थे, काम कितने दिन कर रहा है? अभी 50 दिन। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। 1/4 पूरा हुआ, वह पूरा कार्य निश्चित समय पर करना चाहता है। मतलब यहाँ समझेंगे कितने दिन में काम करना था? 150 दिन में। वो उस काम को टाइम पे करना चाह रहा है। वो था कितना? 150 दिन, और 50 दिन यहाँ फूक गए, तो निश्चित अगर टाइम पे से पूरा करेगा तो वो कितने दिन यहाँ पे लेगा? 100 दिन। ठीक है। अब यहाँ देखो काम कितना है, पहले काम घटाओ, 4 में से 1 गया, 3/4 काम है। ठीक है। तो ये कह रहा है कितने व्यक्ति और लगाने होंगे, तो 200 तो ये थे और प्लस और लगाने होंगे। ठीक है। कर लेते हैं जरा सवाल को। तो देखो 4 से 4 खत्म, 100 से कट गया 2 बार, 200 हो गया। अब यहाँ देखो ये 300 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये कितना हो गया? 200 प्लस एक्स बराबर 300। कोई ये तो नहीं सोच रहा कि हमने ये इधर की चीज़ इधर क्यों लिख दी? उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तो तुम तराजू के 2 पलड़े होते हैं, चाहे इधर बैठ जाओ चाहे उधर बैठ जाओ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 200 इधर प्लस है तो उधर जाके काय का हो जाएगा? माइनस का। 300 में से 200 गया, कितना बचेगा? 100। यानी कि कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे भैया? 100 व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। तो ये बताओ किस किस को ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हैं? थंब बना के भेजेंगे। देखिए सवाल नंबर देखेंगे 136। कह रहा एक ठेकेदार 124 दिन में किसी काम को करने का ठेका लेता है और उसके लिए कितने व्यक्ति नियुक्त करता है? 120 व्यक्तियों को नियुक्त करता है। और 64 दिन बाद, यहाँ देखो इन व्यक्तियों ने काम कितने दिन किया है? 64 दिन तक। 64 दिन बाद उसे पता चला कि काम कितना हुआ है? 2/3। ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर, अब यहाँ देखो हटा रहा है, व्यक्ति कितने लगे थे? 120, हटा रहा है तो माइनस करेंगे। कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय पे पूरा कर लेगा। टोटल टाइम कितना दिया था? 124, 64 यहाँ लग चुके तो 60 यहाँ लग जाएंगे, बटे काम कितना बचा? 2/3 हो गया, कितना बचा? 1/3। 3 से 3 खत्म, 60 से यहाँ काटोगे 2 बार,
2 से यहाँ कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 120 प्लस है का इधर, तो इधर आके क्या का हो गया माइनस का, तो कितना हो गया 64 माइनस 120 बराबर में कितना माइनस एक्स। 120 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 56, लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस, और बराबर में कितना माइनस एक्स। माइनस से माइनस खत्म, यानी कि कितने व्यक्तियों को हटाना पड़ेगा भैया 56 व्यक्तियों को हटाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 137 आप लोग करके बताना मुझे क्या आएगा इसका आंसर, क्योंकि ठेकेदारी पे आधारित हमारे कम से कम 3 सवाल हो गए हैं, 34, 35, 36, एक ही लास्ट सवाल है 37। तो इसको आप लोग पूरा कर लेना, और कल जो है अगला हमारा टाइप शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई वीडियो को जो है दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए भाई।